हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज बच्चों आपके लिए हम बहुत ही खास लेकर आए हैं और ये आपके आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, क्योंकि आज हम आपके लिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। हाँ जी, टॉप 20 VVI दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल 100% आएगा और ये क्वेश्चन टैग करेगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप घर पे जाके जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप इन प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे ड्रीम क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, हमारे ड्रीम क्लासेज के लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और आज हमारा दिन जो है बहुत ही खास है। ठीक है, आज जो हमारा दिन है बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉप 20, ओके, टॉप 20 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि टॉप 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत जो है एक बेहद ही खूबसूरत, प्रेरणादायक, उत्साहक वर्धक एक शायरी के साथ करते हैं। कहता है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के गढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, ये बहुत ही प्रेरणादायक शायरी है बच्चों। ठीक है, और देखिए क्या है ना कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरह लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को कभी कम नहीं आंकिएगा। ठीक है, ये भी आपको उतना ही मार्क्स दिलाएगा जितना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिलाएगा। ठीक है, इसलिए सभी दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को आराम से बनाने का। ठीक है, और आज की क्लास को बच्चे लोग शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारे चैनल को, है ना, मजा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए, और एक और खास सूचना आपको हम देना चाहते हैं। ठीक है, कि हमारा जो है लर्निंग एप्स पे सभी विषयों का विषयवार टीचर भी उपलब्ध हैं। ठीक है, और सभी विषयों का हमारा जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फिलहाल जो है हमारा 10 अगस्त तक नामांकन जारी है, उसके बाद जो है लगभग हमारा बैच फुल हो चुका है। ठीक है, फिर भी जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल इनिशियल से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्रैश कोर्स में पढ़ सकते हैं और 90% की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स ऐसा हमारा है कि उसमें हमने इस प्रकार से तैयार किया है हम लोगों ने कि आपका जो है ना, लगभग जो बच्चे 70% लाते ऐसे भी वो 95 तो जरूर लाएंगे। जो बच्चे नथिंग भी जानते हैं ना, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो बच्चे 75-80% जरूर लाएंगे हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़कर। ओके, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत तो हम कर चुके हैं। और ये देखिए, है ना, हमने गेस किया है बच्चों टॉप 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। टॉप 20, जी हाँ, टॉप 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस बार के बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल पूछेगा, 100% पूछेगा और 110% गारंटी है कि पूछेगा। ठीक है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल 110% गारंटी है कि इस क्वेश्चन जो है ना, 20 क्वेश्चन मैंने जो गेस किया है ना, उसमें तो 5 बनाना रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा 5, है ना, ओके, या किसी में 4 बनाना रहता है, 4×5=20, है ना, 20 अंक तो जरूर आएगा आज के क्लास से आपको, ये एकदम 100% 10% गारंटी है। ओके, चलिए, तो पहले क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूं, और ये पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है ये, है ना, पहला क्वेश्चन जो है बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या प्रश्न हमारा कहता है, ये हमारा जो है 3 चर वाला रेखीय समीकरण, आप लोग पढ़े होंगे 3 चर वाला रेखीय समीकरण, जिसको हमको आव्यूह विधि से हल करना है। तो इस तरह का प्रश्न जो है अवश्य आएगा बच्चों एग्जामिनेशन में। ये 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना, ये क्वेश्चन जो है 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% आना तय है। ठीक है, बिल्कुल ये 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन ना बिल्कुल 100% जो है आना तय है कि 3 चर वाले रेखीय समीकरण यानी निकाय की आव्यूह विधि से हल करें, है ना। क्वेश्चन में अंक बदल जाएगा जी, क्वेश्चन में अंक बदल जाएगा, लेकिन ये जो है ना
ये आपको आव्यूह विधि से हल करना है ना, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आप घर में प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ये बिल्कुल तय है कि, है ना, बिल्कुल 100% सही तय है कि ये आपका एग्जामिनेशन में आएगा तो आएगा। ओके, चलिए तो अगला प्रश्न हम आपके सामने रखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम रखने वाले हैं, ठीक है। चूंकि क्या है ना, बेसब्री की हद होती है ना, इस चीज को आप जानते हैं, तो हम बिल्कुल आराम आराम से सही प्रश्नों को समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। कि ये भी प्रश्न काफी लाजवाब प्रश्न है जी। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, लेकिन ये दूसरा प्रश्न भी ना लाजवाब प्रश्न है, और ये भी, इस प्रश्न को भी कम नहीं आंकना है। ये ना साइक्लिक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इसे भी कम नहीं आंकना है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में जो है ना काफी मायने रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग आना तय है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बिल्कुल आना तय है जी। ये हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। ये हमारा आप लोग पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे सारणिक, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे सारणिक। ओके बच्चों, तो आप लोग सारणिक से लिया गया प्रश्न है, और ये काफी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने अभी 2 ही क्वेश्चन बताया है, अभी 18 क्वेश्चन बाकी है। बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, घर पे जाके वादा कीजिए कि सॉल्यूशन जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए, है ना, अगला प्रश्न आपके सामने रखने वाले हैं, और ये देखिए तीसरा प्रश्न काफी लाजवाब प्रश्न है जी। इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, बच्चे लोग जो है ना इसको प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, और ये भी टॉप 20 गेस क्वेश्चन में से एक है। ये भी ना हमारा टॉप 20 है ना, टॉप 20 VVI प्रश्नों में से एक है कि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n बराबर x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n है। तो हमारा क्या कहता है, dy/dx निकालिए, है ना। लॉग के प्रयोग करने से क्वेश्चन बनता है ना जी। इसमें लघु गणक का प्रयोग करने से बनता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, बिल्कुल 100% तय है कि आपका आएगा तो आएगा तो आएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जामिनेशन में आता है और आएगा, और ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए हमने तीसरे प्रश्न को देखा, है ना, और ये वाकई में लाजवाब प्रश्न है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और ये चौथा प्रश्न क्या लाजवाब प्रश्न है जी। चौथा प्रश्न जो है क्या लाजवाब प्रश्न है, देखिए, है ना। चौथा प्रश्न क्या लाजवाब प्रश्न है, इसको देखते हैं, ठीक है। कि ये जो क्वेश्चन है हमारा इनफाइनाइट सीरीज से लिया गया। ये क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट सीरीज, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज का, और इस तरह का क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है एग्जामिनेशन में, बिल्कुल 100% सत्य है कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन ना, इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जाके देखोगे उसमें जरूर आया है एक बार, है ना। 10 साल का प्रीवियस में 2 बार तो ये जरूर आया है इस तरह का प्रश्न जी। तो ये भी प्रश्न ना अपने आप में काफी लाजवाब है। और उसके बाद का ये जो प्रश्न है ना, ये एकदम बेहतरीन है, सुपर क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा बच्चों, आएगा तो आएगा, है ना। ये तय मानिए कि 20 में से जो है ना ये हमारा आना बिल्कुल तय है कि लेग्रांजेज मध्यमान को प्रमाणित करें, लेग्रांजेज मध्यमान को प्रमाणित करें, लेग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करें। ये आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% पूछेगा बच्चों। हम क्यों ना यही सब प्रश्न को एग्जाम में बिल्कुल सॉल्यूशन करके जाएं, बिल्कुल एकदम, है ना। क्या है ना कि जब आप लड़ने के लिए जाते हो ना, तो सभी तरह का हथियार अपने तरकस में रखा करो, ठीक है। सामने वाला दुश्मन कैसा है ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए जो भी आप बाण को रखिएगा बिल्कुल सटीक बाण को रखिएगा, है ना, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जाए। हम क्यों ना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके जाए, उसी के लिए हमने जो है ये गेस क्वेश्चन जो किया है ना। कि पहला तो हमारा इनफाइनाइट सीरीज का ये क्वेश्चन है, दूसरा हमारा जो है ये क्वेश्चन है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, यानी कि मध्यमान प्रमेय का, है ना। ये आएगा तो आएगा, ठीक है। तो ये हमने 5वां नंबर गेस किया है बच्चों, आप लोग के लिए गेस किया है।
अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, आपके लिए गेस किया है। और इस तरह का प्रश्न जो है ना बार बार आता है, और बार बार जो है ना आप जो भी प्रश्न को बार बार बनाइएगा ना उस पे उतना कंसेप्ट बेहतर होता है, ये मेरा मानना है। ओके, चलिए तो अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये भी सवाल ना काफी लाजवाब प्रश्न है जी, है ना। ये भी सवाल जो है काफी लाजवाब प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा 6 नंबर प्रश्न, है ना। क्या लाजवाब है, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल से लिया गया प्रश्न है जी, है ना। टेंजेंट और नॉर्मल से कि सिद्ध करे कि वक्र x बराबर बाई स्क्वायर और x बाई बराबर k एक दूसरे को समकोण पे काटता है यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 हो। यदि टॉप मोस्ट VBI प्रश्नों में से एक है ये छठा प्रश्न, और इस तरह का प्रश्न है ना 1 से 2 बार आया हुआ है। जो ऐसा नहीं सोचिए कि जो आया हुआ है वो नहीं आएगा, जो आया हुआ है वो एक बार तो आएगा ही आएगा। ओके, चलिए। और ये 7वां नंबर प्रश्न तो क्या प्रश्न है ना। ये 7वां नंबर प्रश्न जो है काफी बेहतरीन है। कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन की वर्गाकार भुजा के प्रत्येक शीर्ष पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है, तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी कि उसका आयतन उच्चतम हो सके, है ना। आयतन उच्चतम हो सके, ये भी प्रश्न बार बार जो है ना ये VBI की कैटेगरी में रखा जाता है, इस तरह का प्रश्न जी। और ये हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा चैप्टर से लिया गया है। ये हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल से था, और ये हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमम जो dy/ds का अनुप्रयोग है ना उससे लिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा, है ना। मेरा मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूं कि आज हमने जो 20 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न गेस किया है, इसमें 4 तो एकदम पक्का है जी, है ना। 4 तो एकदम पक्का है। इस बार क्या है ना ऑप्शन भी डबल रहता है ना जी, 8 में 4 बनाना रहता है, 8 में 4 बनाना रहता है, ठीक है। इसलिए टेंशन न लेने का। ओके, चलिए तो अगला हम प्रश्न आपके सामने रखने वाले हैं, और ये प्रश्न ना ये भी प्रश्न काफी बेजोड़ है जी, है ना। का ये भी प्रश्न जो है आपका काफी बेजोड़ है, ठीक है। बेजोड़ है तो है ना, है तो ये 8वां नंबर प्रश्न, लेकिन ये काफी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है ना मिनिमम और मैक्सिमम से ही लिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्षकोण tan इनवर्स √2 होता है जी, है ना। और इस तरह का प्रश्न हमेशा आता है। ओके, इसलिए सभी प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्यूशन बना के, एक नहीं 10 बार बना के जाना है तो जाना है, ठीक है। तो ये हमारा 8वां नंबर प्रश्न भी VBI प्रश्न है, इसको भी हम VBI के दृष्टि के कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, है ना। अब क्या प्रश्न है ना। अब जो प्रश्न आने वाला है, देखिए कैसा प्रश्न आने वाला है जी। बिल्कुल आएगा जी, ये प्रश्न ना बिल्कुल आएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि समाकलन निकालें, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है। ओके, कहता है ये 9वां नंबर प्रश्न है, और इससे कहता है कि समाकलन निकालें, ठीक है। तो ये प्रश्न भी ना काफी VBI प्रश्न है कि हमारा sin टू द पावर 4x का समाकलन x के सापेक्ष निकालें, और दूसरा है कि sin इनवर्स x का होल स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष निकालें। यानी दोनों क्वेश्चन ना TTI के कैटेगरी में है जी, है ना। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, है ना। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में ये दोनों प्रश्न है जी। इसको जब भी एग्जाम आप देने के लिए जाओ, इस तरह का प्रश्नों को कम से कम 4 से 6 बार बना के जाइएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% सत्य बन के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, और आगे बढ़ा जाए, और ये 10वां नंबर प्रश्न, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न तो वाह क्या प्रश्न है जी, है ना। ये बार बार ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। है तो ये 10वां नंबर प्रश्न, है तो ये 10वां नंबर प्रश्न, लेकिन क्या प्रश्न है, कहता है log sin x का समाकलन x के सापेक्ष निकालिए, जहां लिमिट 0 से है π/2। लिमिट क्या है, 0 से π/2। या तो हमारा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि -5 से 5 हमारा लिमिट दिया हुआ है, x + 2 का मॉडुलस का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा, है ना। इस सभी प्रश्नों को बिल्कुल, है ना, एकदम हम बना के जाएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में ना 90% हम क्रॉस करके लाएंगे। जब आप कोई काम करने के लिए निकले हो ना, जब आप कोई काम करने के लिए निकले हो, बिल्कुल दृढ़ संकल्प
एकदम बिल्कुल ले लो कि हमको ये काम करना है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहते हैं ना, तो आपका वो काम 100% होगा। उसी प्रकार से हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो हमने जो गेस किया है ना उसको बिल्कुल आप सॉल्यूशन करके एग्जाम में जाना है ना, बिल्कुल आएगा दोस्त। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी क्या प्रश्न है ना, इस तरह का ही प्रश्न, क्या प्रश्न है जरा देखिएगा। है तो 11 नंबर प्रश्न है ना, है तो 11 नंबर प्रश्न, लेकिन ये हमारा एरिया इनक्लोज बाई कर्व से है। कहता है छेदक रेखा x बराबर a बटा √2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। और नहीं तो एक क्वेश्चन और मैंने गेस किया है, क्या कि वक्र x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। एकदम बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है जी, है ना, बिल्कुल धांसू है और आएगा बच्चों इस तरह का प्रश्न। ठीक है, लेकिन कौन आएगा ये कहना मुश्किल, लेकिन आना तय है ना। तो ये भी प्रश्न जो है काफी बेहतरीन प्रश्न है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी देखिए एक से एक क्वेश्चन है और ये चैप्टर का जो है ना अवकलन समीकरण का ये क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन जो है हमारा अवकलन समीकरण का जी है, और ये जो है ना हमारा होमोजीनियस, आप लोग पढ़िएगा, समघातीय अवकलन समीकरण, उससे ये लिया गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना रेखीय अवकलन से लिया गया है, और ये तो आपको 200% है ना, ये दोनों क्वेश्चन ना 200% आएगा जी। ये दोनों में से दोनों क्वेश्चन जो है 200% आना तय है, 200%, 100% नहीं, 200% आना तय है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस प्रश्नों को जाकर हल कीजिए, चाहे आप जैसे हल करें। ठीक है, और नहीं तो आप हमारे ड्रीम क्लासेज के लर्निंग ऐप पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं, वहां भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे ड्रीम क्लासेज के जो हमारा ड्रीम क्लासेज का जो हमारा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पर भी हम डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे बढ़ा जाए और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये सभी प्रश्न बिल्कुल लाजवाब प्रश्नों में से एक है जी। ये जो सभी प्रश्न है ना, ये सभी बिल्कुल 200% है ना, ये से 200% आने वाला क्वेश्चन है, चाहे 14 नंबर हो चाहे हमारा 15 नंबर हो, ये सब 200% आने वाला क्वेश्चन है कि एक समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i माइनस 4j माइनस 3 के और i माइनस 2j माइनस 3 के है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी ये हमारा सदिश से लिया गया प्रश्न है और ये हमारा 3D ज्योमेट्री से लिया गया प्रश्न है। कहता है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 8/6 के समानांतर है। तो ये 200% आने वाला क्वेश्चन है। इसको और इस तरह के प्रश्नों को है ना बार बार आप बनाइए, है ना, तो आपका एग्जाम जो है ना बिल्कुल 90% लाना कोई मायने नहीं रखता है जी, है ना। बिल्कुल जो सटीक चीज है उसको पढ़िए और बिल्कुल उसको सॉल्यूशन जो है 100% सीखिए। चलिए, है ना, तो अगला सवाल भी बड़ा बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है तो ये 17 नंबर सवाल, लेकिन ये सभी प्रश्न जो है 200% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि तलो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस वाई प्लस 3y प्लस 4z और 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण निकाले। है ना, ये सभी प्रश्न 200% है ना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में टैग करेगा। ओके, तो ये हमारा 17 क्वेश्चन हमने बताया है और सभी का सॉल्यूशन जो है आप हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है मैं उस पर भी डालने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पे। और ये प्रश्न देखिए, इस बार का प्रश्न जो है जी, ये सब प्रश्न आया हुआ एग्जामिनेशन में प्रश्न है। कहता है ये प्रश्न कहता है हमारा
कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 1 6 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा जेड एक्स तल को काटता है। और ये भी 200% आने वाला प्रश्न है जी, है ना। 1% नहीं, 100% नहीं, बिल्कुल 200% है कि ये इस तरह का प्रश्न जो है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ओके, और आज के क्लास को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा बच्चों तक ये प्रश्न पहुंच पाएगा, ठीक है, उसको पहुंचाइएगा। तो चलिए, ये तो हमारा 18 नंबर प्रश्न हो गया जी। जो बच्चे नहीं देखे हैं इस प्रश्न को देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन सही प्रश्नों को घर पे जाके बनाना है, ठीक है। चलिए, अब आ गया आपका, है ना, जो भी प्रश्न है जी, सब लाजवाब प्रश्नों में से एक है। देखिए, ये हमारा 20वां नंबर प्रश्न क्या है, कहता है दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, तो दोनों संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। नहीं तो कहता है एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि उस पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो 5 सफलताओं की प्रायिकता क्या होगी। ये सभी प्रश्न भी ना बिल्कुल 200% आने वाला प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन में, 200% आने वाला प्रश्न है जी। ओके, चलिए, है ना। अब क्या है ना, आप कहिएगा 20 तो करा दिए, 20 तो आपने करा दिया, लेकिन हमने ना क्वेश्चन बता दिया, सॉल्यूशन आपको करना है, आपको एग्जामिनेशन देना है, और बिल्कुल करेक्शन, बिल्कुल सही शुद्ध 100% करेक्ट करके एग्जामिनेशन में आना है। ओके, चलिए, तो थोड़ी सी एक और चीज है जो पूछता है बार बार, इसे मैं भुलाऊं कैसे, है ना। ये हमारा जो है, इसको भी हमने 20 नंबर के कैटेगरी में रखा है कि एलपीपी ग्राफ खींचे, है ना। तो एलपीपी ग्राफ किसी प्रकार का खींचने आ सकता है। आप एलपीपी ग्राफ का जितना भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, सभी को जाकर आप बनाओ, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों कि एनसीईआरटी को छोड़ियो ना, एनसीईआरटी के पकड़ के रखियो, है ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, विविध, सभी को अच्छी तरीका से अभी से ही कम से कम जितना ज्यादा बार बनाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उतना हाई रहेगा और उतना नंबर आप लाइएगा एग्जामिनेशन में। ओके बच्चों, तो बस यहीं तक क्लास रखते हैं, लेकिन क्लास को शेयर जरूर करना, आज के क्लास को। ओके, ये क्लास आप लोग को, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल आसमान तक पहुंचा देगा, ठीक है, आग लगा देगा जी, याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो बाय बाय।